दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। एमपीपीएससी मेंस 2020 एंड 2019 का जो आपका मेंस होगा, इन एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट किए जो कि आपके न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस सिलेबस अकॉर्डिंग हम दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन है आज के, अनुनाद, सदिश राशि, दूरी या विस्थापन और साथ ही साथ प्रतिरोध, अनचुंबकीय पदार्थ, इन सभी के बारे में क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एमपीपीएससी मेंस का, तो उसमें आपकी वर्डिंग बहुत ही कम कर दी गई है। जैसे कि अगर आप उसमें आंसर करेंगे तो आपके 1 लाइन में आपको आंसर करना पड़ेगा, यानी कि 10 वर्ड्स में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन की वर्डिंग कर दी गई। तो आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसे आप 3 मार्कर एंड 5 मार्कर में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, वह आपके अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ताप वृद्धि में इनका जो चुंबकत्व होता है कम होता है। ठीक है, ताप वृद्धि में इनका चुंबकत्व जो होता है कम होता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, एल्युमिनियम हो गई, प्लेटिनम हो गई, क्रोमियम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अनचुंबकीय पदार्थ के बारे में लिख सकते हैं मेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, अनुनाद। अनुनाद के बारे में कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा है और इस पर समान आवृत्त का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए, इस पर समान आवृत्त का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम में क्या होता है, वृद्धि होती है। उसके आयाम में वृद्धि होती है। इसी घटना को ही हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है, उसके आयाम में वृद्धि होती है तो इसी घटना को ही हम अनुनाद कहते हैं। जैसे जो आपका रेडियो है ना, अनुनाद पर ही कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है आपका रेडियो, अनुनाद पर। तो एग्जाम्पल में आप रेडियो लिख सकते हैं कि रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बारे में आपको लिखना है। ध्वनि तरंगे किसी उचित परावर्तक सतह से टकराकर जब परावर्तित होती हैं, ध्वनि तरंगे किसी उचित परावर्तक सतह से टकराकर जब परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि परिवर्तित होती है इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए अगर हम बात करें तो एक होता है आपका समयांतराल और एक होता है आपका ध्वनि। समयांतराल में बात करें तो मूल ध्वनि व परिवर्तित ध्वनि के मध्य आपका 0.1 सेकंड का समय लगता है जो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए। और ध्वनि की बात करें तो स्रोता या प्रवर्तक सतह के मध्य आपकी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए जो आपकी स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पहाड़ों से टकराकर सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है, ठीक है, तो ये आपके प्रतिध्वनि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देन देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध है। यह चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका SI मात्रक जो होता है ओम होता है। तो इस तरह से आप विद फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप आंसर कर सकते हैं आपके यहाँ पे प्रतिरोध से। नेक्स्ट देखिए, दूरी एंड विस्थापन में अंतर आपको करना है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर, सबसे पहले हम दूरी देखेंगे देन विस्थापन देखेंगे। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, जो वस्तु द्वारा तय किए गए जो पथ की लंबाई, इस तरह आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो तय किए गए पथ की लंबाई वह दूरी कहलाती है। यह आपकी जो दूरी है ना सदैव धनात्मक होती है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, तो अदिश राशि है। और वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर होती है। जो वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता होता है ना, उस पर निर्भर होती है आपकी दूरी। और यह आपके विस्थापन के परिणाम के बराबर या अधिक होती है। ठीक है, विस्थापन के परिणाम के बराबर या अधिक होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दूरी के लिए विद फ्लो डायग्राम के माध्यम से कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई आपकी दूरी कहलाती है। अब विस्थापन की अगर हम बात करें तो किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की जो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। कैसे, जो प्रारंभिक हो गया और जो अंतिम हो गया, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह आपके विस्थापन। ठीक है, जो आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है।
यह है आपके सदिश राशि है। विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है और वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं होती है और दूरी में हमने देखा था कि वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर होती है। तो आपको यहाँ पे अंतर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसका परिणाम जो होता है दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है और इसमें हमने क्या देखा था, विस्थापन के परिणाम के बराबर या अधिक होता है। तो इस तरह से आप दूरी या विस्थापन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सदिश राशि के बारे में लिखना है। तो सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में बात करूं तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये आपकी क्या सदिश राशि है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग। साथ ही साथ इन सभी का पीडीएफ वीडियो क्लासेस व्हाट्सएप कीजिए 9406515750 में। एक पेड ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेगा और वहाँ पे आपको ओनली वन टाइम ये पे करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको हर तरह के नोट्स प्री मेंस सभी आपको हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ऐड होने की प्रोसेस बता दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके पहले भी हमने 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस की सीरीज बना दी गई, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, वहाँ पे पहले भी हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। तो आप सभी वीडियो को जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।